इस हवाले से तहकीकात तफ्तीश इस वाक़ये की चल रही है। मैंने खुद पुलिस अफसरान से इस हवाले से बात की है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें 2 हमारे एहलकार शहीद हुए, एक शदीद जख्मी हुआ है, जिन दहशतगर्दों ने, जिन कातिलों ने ये घिनौना काम किया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पकड़ा जाए और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और जो हमारा साथी शदीद जख्मी हुआ है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अब मैं बात करना चाहूंगा म्यूनिसिपल टैक्स के हवाले से। मुझे लोग कहते हैं यार तुम बड़े जज्बाती हो गए। जब इंसान दिल से मेहनत करता है, इदारों को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है और इदारे पैरों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो इंसान की अपनी उम्मीद जागती है, शहरियों की उम्मीद जागती है कि हाँ, वो इदारे जो कि माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, आपके वो इदारे काम करते हुए आपको कराची शहर में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त कराची शहर में कुछ बल्दिया उज़्मा कराची के अपने रिसोर्सेज से और कुछ सिंध हुकूमत के ताउन से कराची शहर में आपको सड़कों की रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है और आपको नई सड़कें बनती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 7 अजला में इस वक्त काम हो रहा है सड़कों की बहाली का, चाहे बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे की सड़क हो जो कि कयूमाबाद से शारे फैसल तक शहीद मिल्लत रोड तक जाती है। लाखों अफराद डेली उस सड़क पर सफर करते हैं। तकरीबन 55 करोड़ लागत पर उस सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है, उसके ऊपर काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लोग मेवा शाह कब्रिस्तान जाते हैं, सदियों से जा रहे हैं, दिहाइयों से जा रहे हैं, पुराना कदीमी कब्रिस्तान है, सड़क का बुरा हाल है, तबाह थी। मैंने वादा किया था लोगों को कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली शब बारात पे आप जाएं तो तकलीफ ना हो आपको वहां जाने में। मैंने वादा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क के ऊपर काम हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची उस काम को कर रही है। शारे लियाकत जो कि चुंदरीगढ़ रोड और एम ए जिन्ना रोड के बीच में है, जो कि हमारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उस जगह पर होता है। कुछ अदालतें वहां पर मौजूद हैं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का वहां दफ्तर मौजूद है, पुलिस का दफ्तर वहां मौजूद है, सिंध मदरसा स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी वहां पर मौजूद है। वो शारे लियाकत पूरी फ्रेस्को तक बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है और आपको काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। एम ए जिन्ना रोड का आप रुख करें, बुरा हाल था। यहां तक कि केएमसी की बिल्डिंग के बाहर पैचवर्क की जरूरत थी। इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। खालिद डिना हॉल हो, बोल्टन मार्केट का एरिया हो, केएमसी के सामने का एरिया हो, वहां पर आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। जब लोग मोहसिन भोपाली अंडरपास से गुजरते थे और वो सड़क उधड़ी हुई थी, टूटी हुई थी,
बुरा हाल था, तो लोग उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाते थे, कुछ मीडिया पर भी चलाते थे और कहते थे कि ये देखिए, यह है कराची का हाल। आज आप चाहे लियाकताबाद अंडरपास हो, चाहे मोहसिन भोपाली अंडरपास हो, आप उसके ऊपर काम होता हुआ देख रहे हैं। उसकी ड्रेन को ठीक किया, उसके जॉइंट्स रिप्लेस किए और अब इस वक्त वहां पे कारपेटिंग का, रिहैबिलिटेशन का काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों हमने लियाकताबाद अंडरपास पे टाइल्स भी लगाए थे, जिसको कुछ लोगों ने सियासी नारों की नजर कर दिया, कुछ लोगों ने पान की पीक की नजर कर दिया, लेकिन चले, बल्दिया उज़्मा ने काम किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रुख करे शारा औरंगी, बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। ये मैं आपको वो काम बता रहा हूं जो कि केएमसी खुद करा रही है इस वक्त और आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यूनुसाबाद फ्लाईओवर, यूनुसाबाद फ्लाईओवर और कद्दाफी टाउन का ब्रिज, इस वक्त उसकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कराची के उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, जो कि हमारे वो जो पाउडरी लोग होते हैं, वो कभी सरिया काट के ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं, वो खत्म हो गया था। उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रिहैबिलिटेट करने का जामे मंसूबा बनाया और हमने उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ठीक करना शुरू किया। कराची में तकरीबन कोई 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। पहले किसी के पास डेटा नहीं होता था ये, आज अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है, काम हो रहा है। और जो उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे, उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिजेस भी थे जिसमें स्ट्रक्चर बन गया था लेकिन सीढ़ियां ही नहीं थी। आज माशाल्लाह आपको सीढ़ियां लगते हुए, उसका काम मुकम्मल होते हुए नजर आ रहा है। ये सारा काम तभी सस्टेनेबल अंदाज से हो सकता है। और तफसीलात और हैं कामों की, तफसीलात और हैं कि कहां पे लाइटों के ऊपर काम हो रहा है। एक और मैं बड़ी चीज बताना भूल गया आपको, आप समंदर का रुख करते हैं, समंदर की सड़क का क्या हाल था, आज आप समंदर का रुख करें, आपका दिल खुश होता है कि कैसे उस सड़क की असरनो तामीर की गई। और इस वक्त भी मछली चौक से कैनप तक 12 किलोमीटर डुअल रोड, 80 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त बना रही है और तकरीबन उसका भी 70 से 75% काम मुकम्मल हो गया है। आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह माई कुलाची रोड दिहाइयों से अंधेरे में डूबी हुई थी, पोल थे, लाइटें नहीं थी, लाइटें थी तो तार नहीं था। उसको यही हम कहते हैं ना उर्दू में, आपके भाई ने काम किया। इसी दौर में काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहां पे नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह खत्म भी करके दूंगा। ये सारे काम करने के लिए आपको पैसे दरकार होते हैं। कुछ लोगों ने माजी में केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया, जिसका आज खमियाजा पूरी कराची की कौम, कराची वाले भुगत रहे कि वो सड़क जिसके ऊपर 1000 गज का मकान था, एक खानदान बसता था, 2 खानदान बसते थे, आज वहां पर 20-20 मंजिला इमारत बना दी गई। क्यों? क्योंकि नेमतुल्लाह साहब के जमाने में उन सड़कों को कमर्शलाइज किया गया। तब किसी अदालत ने उनको नहीं रोका, उन्होंने फैसला किया कि मैं सड़कों को कमर्शलाइज कर रहा हूं, मुझे अपने शहर का रेवेन्यू बढ़ाना है। और आपने देखा शहर की गालिबन 22 या 23 सड़कें उनके दौर में कमर्शलाइज हुई। फिर ये बहुत सारे टैक्सेस थे आपके, कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, फायर टैक्स हो गया। ये काम सारा बल्दिया उज़्मा करती है, ड्रेन को मेंटेन करने का, फायर ब्रिगेड को मेंटेन करने का। इन टैक्सेस को क्लब करके MUCT बना के म्यूनिसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स बनाया मुस्तफा कमाल साहब ने। अच्छा फैसला किया कि भाई मैं ये पैसे इकट्ठा करूंगा शहर से, किसी की जेब में नहीं जाएंगे ये पैसे, तो ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अपने शहर की सड़कें,
ब्रिजेस, अंडरपासेस को मेंटेन कर पाऊंगा। किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया और वो टैक्स चला रहा था। और वही टैक्स वसीम अख्तर साहब के जमाने में भी कंटिन्यू हुआ, चलता रहा। सही तरीके से नहीं चला। यहां पे आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और मैं आपको उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा। मैं अपने साथ तफसीलात लेकर आया हूं पिछले 15 साल की, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब का भी दौर है, वसीम अख्तर साहब का भी दौर है। मैं वसीम अख्तर साहब के दौर की मिसाल आपको दूंगा। मैं कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूं कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कराची के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वो नहीं चाहते कि आपकी सड़कें ठीक हो, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जहांगीर रोड के ऊपर सियासत करते थे तो आज बल्दिया उज़्मा कराची ने जहांगीर रोड का नाला ठीक कर दिया और केडीए उसकी रिहेबिलिटेशन कर रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये कि कराची शहर एक जामे मंसूबे के तहत अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ। उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो सियासत है, मनफी सियासत, वो शायद ना हो पाए। तो मैं बताना चाहूंगा, वसीम अख्तर साहब के दौर में इस टैक्स का हजम, इस टैक्स का टारगेट जो कि वसीम अख्तर साहब ने खुद तय किया था, वो 1 अरब रुपए था साल का। एक साल में 1 अरब रुपए केएमसी को मिलना थे। मैं आपको बताना चाहूंगा 2017-18 में केएमसी को 19 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। 1 अरब का टारगेट है, 1 अरब का 19 करोड़ 60 लाख मिले। 2018-19 में 28 करोड़ 20 लाख मिले। 2020-21 में 22 करोड़ रुपए मिले। 18-19 में 28 करोड़ 20 लाख, 17-18 में 19 करोड़ 60 लाख, 19-20 में 17 करोड़ 90 लाख और 20-21 में 22 करोड़। यानी कि चारों साल का मिला लें तो 1 अरब रुपए नहीं होते। चारों साल का आप एक साथ कर लें। अब ये मेरे कागजात नहीं है, बजट मैंने 2017-18 का अप्रूव नहीं किया था, वसीम भाई ने किया था, बल्दिया उज़्मा कराची ने किया था। टारगेट रखा था 1 बिलियन रुपीस, 1 अरब रुपए। यानी कि 4 सालों में 4 अरब रुपए आने चाहिए थे। 4 सालों में मिला के 1 अरब रुपए इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कि कोई ना कोई इशू था इस सिस्टम में, कोई ना कोई खराबी थी इस सिस्टम में। और जो शख्स बेहतरी चाहता है, जो शख्स रिफॉर्म चाहता है, वो कोशिश करता है मैं बेहतरी की तरफ गामजन हूं। तो मैंने फैसला ये किया कि मैं निजाम को बेहतर कैसे कर सकता हूं। मैंने फैसला किया कि मैं निजाम को बेहतर इस तरह कर सकता हूं कि जितनी इंसानी इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि आपको मैं कैश पे कर दूं, ये पर्ची मैं बनाऊं और पर्ची आपको दूं और आपसे पैसे ले लूं, इन चीजों को मैं खत्म करूं। अफराद का जहां जहां अमल दखल है उसको खत्म करूं और एक डेटाबेस के जरिए टेक्नोलॉजी को बरूए खातिर लाते हुए एक सिस्टम को मुतारिफ कराऊं। कराची इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम शहर में मौजूद है। उस सिस्टम के तहत हर शख्स को हर महीने बिल पहुंचता है, वो बिल पे करता है और के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक का बिल आपके घर ना जाए। MUCT का बिल आपके घर आता है नहीं आता किसी को नहीं पता। और नेचुरली वो बिल प्रिंट करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। उसकी कोरियर यानी कि उसकी डाक के जरिए भेजेंगे या किसी के जरिए भेजेंगे, उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी वो सारा खर्चा कर रही है। तो मैंने फैसला ये किया कि बजाय इसके मैं KMC के 100 बंदों को, 150 बंदों को, 200 बंदों को कहूं कि ये लो बिल और बिल प्रिंट करो, बिल प्रिंट करके आपके घर से पैसे आके लो,
आप पैसे दो ना दो, वो पैसे केएमसी के अकाउंट में आए ना आए, मैंने उसका एक फूल प्रूफ मैकेनिज्म के इलेक्ट्रिक के जरिए तैयार किया, ताकि एक एक पाई जो आपकी जेब से निकले आपके कराची के लिए, वो केएमसी के अकाउंट में आए। और जब वो केएमसी के अकाउंट में आएगी तो आप फिर केएमसी से सवाल पूछ पाएंगे कि बताइए मुर्तजा वहाब साहब, शहर में क्या तरक्याती काम आप कर रहे हैं? फलां सड़क टूटी हुई है तो सड़क को बेहतर बनाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? पेडेस्ट्रियन ब्रिज खराब है, क्या कर रहे हैं? अंडरपासेस खराब हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रिजेस के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट खत्म हो गए, ब्रिज डेंजरस हो गया है, आप क्या कर रहे हैं? और मैं फिर आपको जवाब दे सकता हूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो जब मैं बल्दिया उज़्मा आया तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था जिसके तहत मुझे सालाना 20 करोड़ रुपए एवरेज कर लें आप मिल रहे थे, और वो 20 करोड़ रुपए एक प्राइवेट कंपनी इकट्ठा करती थी। वो प्राइवेट कंपनी को इकट्ठा करने के 4 करोड़ 39 लाख रुपए दे दिए जाते थे, यानी कि केएमसी के अकाउंट में 16 साढ़े 16 करोड़ रुपए होते थे। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि क्या मैं वो 16.5 करोड़ रुपए से शहर चलाऊं या नहीं। जो चोरी है पैसों की, जो पिलफरेज है, जो मेरी जेब में आ जाएगा, आपकी जेब में आ जाएगा, उसको खत्म करूं, और जो एक्चुअल पैसे शहरी देते हैं वो पैसे केएमसी के अकाउंट तक आए। तो मैंने जब हिसाब लगाया के इलेक्ट्रिक के जरिए मुझे साल के 3.25 अरब रुपए मिलने थे, साल के 3.25 अरब रुपए, और दूसरी तरफ मौजूदा निजाम के तहत मुझे साल के 16-17 करोड़ रुपए मिलने थे। ये दो फैसले थे मेरे पास, 16-17 करोड़ या 3.25 अरब रुपए। मैंने फैसला किया कि मेरे शहर के लिए, मेरे शहर के सबसे बड़े इदारे के लिए, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं 16 करोड़ रुपए का फैसला ना करूं। मैं वो फैसला जो करप्शन पर मबनी है, पैसों की हेर फेर पर मबनी है, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका फैसला नहीं करूं। फैसला करूं उस प्रोसेस का जिसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी मनी ट्रेल है, जिसकी शफाफियत है। के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में अगर आप बहैसियत सारिफ 100 रुपए भी देते हैं ना, तो उसके किसी एहलकार की जेब में नहीं जाता, वो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जाता है, और हर साल उसकी बैलेंस शीट बनती है। वो बैलेंस शीट नेपरा के पास जाती है, जो कि वफाकी हुकूमत का इदारा है। वो बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। उस जब बैलेंस शीट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि के इलेक्ट्रिक ने कितनी बिजली बेची, कितने पैसे आए उसके पास, बिजली पैदा करने के ऊपर कितना खर्चा हुआ, लोगों की तनख्वाहों की मद में कितना खर्चा हुआ, और वो के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत के लिए कितना टैक्स इकट्ठा करता है, वो भी लिखा होता है उसके अंदर। सूबाई हुकूमत के लिए कितना टैक्स इकट्ठा करता है, वो भी लिखा होता है। और पीटीवी के लिए लाइसेंस फी की मद में जो 35 रुपए हमसे लेते हैं, वो भी उसमें लिखा होता है। यानी कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं हो सकता एक आम आदमी को जानने के लिए कि पैसे कहां जा रहे हैं, किसी की जेब में जा रहे हैं या इदारे के पास आ रहे हैं, और अगर इदारे के पास जा रहे हैं तो इदारा उस पैसे का क्या कर रहा है। तो इस मामले को मैं हुकूमत तक लेके गया, सिंध हुकूमत तक, और मैंने कहा हर चीज कानून के मुताबिक हमें करनी है। कानून ये कहता है कि बल्दिया उज़्मा कराची ये टैक्स खुद इकट्ठा कर सकती है या किसी और के जरिए भी इकट्ठा कर सकती है। जिस तरह वसीम अख्तर साहब के दौर में कोई प्राइवेट कंपनी इकट्ठा कर रही थी, हमने नए रूल्स बनवाए इसके, और रूल्स काबीना से अप्रूव कराए, और रूल्स में हमने कहा कि हम यूटिलिटी कंपनीज के जरिए इस टैक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी रेजोल्यूशन पास की और टैक्स का रेट कम किया। वसीम अख्तर साहब के जमाने में, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में ये टैक्स
200 रुपए पे स्टार्ट होता था और 5,000 रुपए तक जाता था। यानी कि 200 रुपए से 5,000 रुपए वो कराची वालों से लेते थे और अकाउंट में 20 करोड़ रुपए आते थे। मैंने इस टैक्स को कम किया, मिनिमम कर दिया 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कर दिया 200 रुपए। यानी कि 50 रुपए से लेके 200 रुपए का टैक्स स्लैब बनाया और टारगेट ये बनाया कि मैं 3.25 अरब रुपए साल में इकट्ठा करूंगा। यानी कि मैंने शहरियों को रिलीफ दी। वो 5,000 रुपए का अमाउंट कम करके मैं 50 रुपए पर लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं शहरियों को ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद से, आपके ताउन से, आपके शहर के, मेरे शहर के, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करूं। तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि ये निजाम जो मैंने के इलेक्ट्रिक के जरिए मुतारिफ कराया कानून के मुताबिक, ये 10 दिन चला, सिर्फ 10 दिन। 10 दिनों में 6 लाख लोगों ने ये बिल पे किया है। कराची के 7 अजला में इस वक्त सड़कों पर काम जारी है। वो इदारे जो कभी एक्टिव नजर नहीं आते थे आज पूरी तरह फंक्शनल है। मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क और दीगर अहम सड़कें जल्द मुकम्मल होंगी और मुरम्मत का काम भी सिलसिला जारी है। बल्दिया उस्मा कराची पूरी तरह से फाल है, ऐसा कहना था एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।